करो लक्ष्मी। 71 नंबर क्वेश्चन। पढ़ाया हुआ आयर में पढ़ाई हूँ मैं। ऑप्शन 1। हाँ, ऑप्शन 1 किलित वॉल मैन द स्टेट इन वार, हेनरी किशंगर। ऑप्शन 1 बोली ना। हाँ, मल्टीप्लेक्स ऑर्डर, हेनरी किशंगर। अमित्या अमित्याचार्य का तुम्हारा है ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। जोसेफ नाय का मैं ये पढ़ाई थी फ्यूचर ऑफ पावर। 2 ही बुक पढ़ाया हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन। मार्शल प्लान तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, G77 पढ़ाई हूँ, गैट पढ़ाया हुआ है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ाया हुआ है। मार्शल प्लान क्यों आई थी? मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों आई थी? ऑप्शन 4। हाँ, मार्शल प्लान क्यों आई थी? चलो मैं बताती हूँ। ये ऐसे पढ़ाया हुआ था, यूएस का था ये। ये क्या था? मार्शल प्लान जो था यूएस का था मार्शल प्लान। और ये एक यूरोपियन में फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाई हूँ, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था। यूएस ने क्या किया था? इसको बोला ही जाता है, इसका फुल फॉर्म है URP। फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है। यूएस ने इनिशिएटिव किया था, क्यों? रीबिल्ड करने के लिए। यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम क्यों आया था? रीबिल्ड करने के लिए। यूरोप को आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है। बाकी सारा ही पढ़ाया हुआ, तो ऑप्शन डी तो सही है। 22 नंबर करो। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ये भी मैं पढ़ाई हूँ, है ना। हाँ। 73 कितना नंबर क्वेश्चन है? 73 ना। ओ सॉरी 72। क्वेश्चन नंबर कितना? ओ ये वाला करना था सुषमा। क्वेश्चन नंबर 72। हाँ, इसका ही बोला। ऑप्शन 4। एक मिनट सुषमा, रुक जाओ। तुम ऊपर का आंसर डी बोली ना, डी नहीं होगा, रुक जाओ, तुम गलत बोली। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, पॉवर्टी एंड हंगर। मार्शल प्लान तुम्हारा यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम।
ये एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर है और गैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वन हुआ ना, वन आंसर हुआ, 71 का वन आंसर है। ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ है। मिलीनियम डिप्लोमा गोल्ड पेपर 1 में पढ़ाई हूँ, मार्शल प्लान आयर में फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाई हूँ, गैड भी फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाई हूँ, G77 भी फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाई हूँ। ठीक है, 72 का क्या बोली तो डी बोली, 4 हाँ 4 बोली ना, हाँ 72 का सही है, 72 का सही है। ठीक है, 72 का सही है। चलो देख लेते हैं एक बार पूरा शॉर्टकट में। ठीक है, देखते हैं जगह यहाँ पर है ना। एक नंबर वन शेड्यूल में क्या बोला गया है? वन शेड्यूल में बोला गया है तुम्हारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, 2 नंबर शेड्यूल में क्या बोला गया है? सैलरी अलाउंस। अलाउंस जो भी प्रिविलेज वगैरह मिलते हैं। 3 नंबर शेड्यूल में क्या बोला गया है? ऑथर इंफॉर्मेशन। चार नंबर शेड्यूल में क्या बोला गया है? यहाँ से मैं कलर चेंज कर दूँगी कैसे, थोड़ा इसी पीडीएफ में रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा ना। 4 नंबर में क्या बोला गया है? राज्यसभा को सीट एलोकेट करना है ना। फिफ्थ में बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब। जगह ही नहीं है। 6 नंबर में बोला गया है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। ठीक है, ट्राइबल एरिया में कौन कौन आ जाएगा? ATM, ATM, एम यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। 7 नंबर में बोला गया है 7 नंबर में बोला गया है डिवीजन ऑफ 3 लिस्ट है ना, डिवीजन ऑफ 3 लिस्ट, 3 लिस्ट। 8 में क्या बोला गया बताओ तो? लैंग्वेज हम्म, हाँ बिल्कुल। कहाँ लिखूं? लैंग्वेज एंड, एक मिनट को तो चार्ज लगा देती है, चार्ज खत्म हो गया। 8 नंबर में बोला गया है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। 9 में लैंड रिफॉर्म के बारे में बोला गया है ना, लैंड रिफॉर्म। 10 में यादें हैं,
एंटी डिफेक्शन। इलेवन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है ना। 10 में ये 11 में तुम्हारा म्यूनसिपैलिटीज। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 बोलो। रुडेल्फ एंड रुडोल्फ का बुक में पढ़ाई हूँ जब तुम लोगों को अभी हाल में ही क्लास करवाई थी तब। ऑप्शन 1। हाँ, एक से ही बन जाएगा। ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 5 7 एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा हम 1 मिनट वेट करना तुम लोग है, मैं बाकी क्लास में आती हूँ। एक मिनट में सब थोड़ा ला देती हूँ, फिर दूसरी रूम में आना पड़ा है, थोड़ा पॉज कर। हाँ, कौन नंबर को कितना क्या बोली आंसर? 73 का बोलो। आरसी तुम भी बोलो। तुम्हारा आंसर सही है लक्ष्मी। बोलोगी आरसी? हाँ देख रहे हैं। हाँ ओके ओके। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 होगा। और यहाँ पे तुमको जो जो बुक याद करना मैं बता देती हूँ। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ तो तुम लोग को याद है, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। सुदीप्ता कबीराज का बुक तुम लोगों को याद करना होगा, ठीक है। डी का 3, डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। सुदीप्ता कबीराज में नहीं कराई ना, ये बहुत क्वेश्चन आए हैं। 24 कराया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बिल्कुल, ये इसमें कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं ना, ये तुम लोगों को तो ना पता ही है। सिटीजनशिप के बारे में पूछा कि कब कहाँ है इंडिया का, मैं याद कराई हूँ तुम लोगों को। ऑप्शन 2। हाँ ऑप्शन 2 इंडिया का मैं याद कराई हूँ तुम लोगों को। इंडिया में 1997 में आया है और इंडिया से ही तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन 2। चलो ये तो मैं बहुत बार कराती हूँ हमेशा, कार्ल मार्क्स वाला। ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग डायलिटिकल चेंज होता है। ऑप्शन 3 है ना, डायलिटिकल चेंज होता है मैटर के बेस पे, मटेरियल कंडीशन की वजह से, है ना। मैटर या मटेरियल कंडीशन चेंज होने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले था प्रिमिटिव कम्युनिटी, प्रिमिटिव सोसाइटी था, मतलब हंटर गैदरिंग वाली जिंदगी, जंगली जानवर जैसे जिंदगी गुजार रहे थे, ठीक है। उसके बाद लोगों ने सोचा थोड़ा और एडवांस होंगे, तो स्लेव आया। स्लेव के बाद फ्यूडल सिस्टम आया, फ्यूडल सोसाइटी आई। फ्यूडल के बाद कैपिटलिज्म आई। कैपिटलिज्म के बाद तुम्हारा सोशलिज्म आएगी। सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगी, ठीक है। यहाँ पे सोशलिज्म नहीं लिखा हुआ है, इसमें मैं लिख दी सोशलिज्म। बाकी मैं क्लास में तो करवाई थी ये वाला ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इजी बना लोगी तुम लोग। ऑप्शन 1 बिल्कुल एरिस्टोटल से ही बन जाएगा, है ना। चलो 28 नंबर क्वेश्चंस बता दो। ये मैं क्वेश्चन के बारे में तुम लोग से मेंशन की थी कि मैं इस बुक से पकड़ी थी तो ये आंसर बना था।
भीमराव अम्बेडकर का असेंडिंग ऑर्डर। Option 1. The caste in Indian, their mechanism, genesis and deployment, ये A में आएगा। The problem of the repeats its origin is its solution, ये B में, ये C में आएगा। B में annihilation of caste और लास्ट में तुम्हारा हो जाएगा D, thought on पाकिस्तान। याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। Option 1. ठीक है, आरसी को बोलने दो। 2 रिवोल्यूशन इसमें से तुम लोग को याद होना चाहिए। Option 1. हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 1 है। ऑरेंज रिवोल्यूशन से की ना तुम लोग, ठीक है। और रशिया और यूक्रेन वार भी तो पता है। रशिया यूक्रेन वार न्यू वाला नहीं पूछ रहा है, ये पुराना वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। रशिया यूक्रेन वार तो बहुत पहले से ही हुआ है, जब से तुम्हारा उन लोग का ये हुआ है, जब से यूक्रेन निकली है रशिया से, तब से तो तुम लोग में क्लास होते ही रहते हैं, रिवोल्यूशन होते ही रहता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, ये पढ़ाया हुआ है और बहुत ईजी भी है। Option 2. ठीक है, बोलने दो। Option 2. ओके, मैं देखती हूँ। लाहौर डिक्लेरेशन का डेट बताओ जल्दी से मुझे। 1999. आगरा समिट। 2001. शिमला अकॉर्ड। 1972. इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वाटर सिविलाइजेशन। 1960. पूरा याद है, इजी बन जाएगा तुम्हारा। डी पहले हो गया, फिर तुम्हारा सी, फिर ए, फिर बी, है ना। ये वाला क्वेश्चन इस बार इंडिविजुअल आया था, है ना आरसी, तुमसे जो गलत हुआ था। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन याद करना जरूरी है। Option 4. ठीक है, लक्ष्मी बोलो। Option 4. डेट बताना चाहोगी? हाँ। बोलो। 1992. किसका? नेशनल विमेन का। बिल्कुल सही बोली। और बोलो। देखो ये भी इंडिविजुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंडिविजुअल आया हुआ। इसका भी डेट बताओ, इसका भी बताओ, और इसका भी बताओ। 2003. हाँ देखो, शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, ये ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अच्छे से रुक जाओ। ये है तुम्हारा 1992 का, ठीक है। इसका भी मैं स्टोरी बताऊंगी, पहले इसका मैं लिख देती हूँ। इसका बताओ, उसके बाद में 2007 इसका बता दो। 1993. 1993 इसका मैं भी तुम लोगों को स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि वैसे ये 2003 भी होगा, 4 भी होगा, इसलिए मैं इसका थोड़ा अच्छा से बता देती हूँ। एक होता है तुम्हारा नेशनल कमीशन, हाँ सॉरी,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये दोनों ही पहले एक में था, ठीक है ना, मर्ज था। शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब है जो शेड्यूल ये है, दोनों मर्ज था। लेकिन क्या किया गया, इसको ना अलग कर दिया गया कि नहीं अब इनको अलग अलग कर देंगे। तो ये हुआ था क्या, ये सब दिखाएंगे तुमको, ठीक है। देखो वैसे तो ये 2003 में हुआ था, ठीक है। 2003 में अलग अलग कर दिया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को 2003 में 2003 में 2003 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको अलग कर दिया गया था दोनों को। लेकिन इन फोर्स में कब आई थी ये बॉडी, इन फोर्स में कब आई थी, तो 2004, ठीक है। 2003 में की दोनों को बाइफिगरेट कर दिया गया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अमेंडमेंट क्या था, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। दोनों को जब बाइफिगरेट किया गया था तो स्टैब्लिश कब किया गया, मतलब वो इन्फोर्स में कब आई, तो 2004 है, ठीक है। इस तरह से डेट याद कर लेना। ऑप्शन 1। ओके बोलो, ऑप्शन 1। डेट बताना चाहोगी, हाँ, बोलो। नक्सलवादी मूवमेंट 1967। 1967 बिल्कुल, खेड़ा मूवमेंट अभी उस दिन क्लास में यूनिट 8 में कराए। 1918। 1918 चंपारण। 1916। 1916 और खिलाफत बता दो। 1990। 1990 लिखी थी ठीक से नहीं ना, इस वजह से इसको इरेज कर दे, ठीक है। देखो इसी तरह से तुम लोगों को याद होना चाहिए एग्जाम में। हालांकि इतना हल्का क्वेश्चन आएगा तो सभी के लिए बना, फिर भी एक होता है ना कि हल्का क्वेश्चन से ही तुम्हारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना, ये सब तो ऐसे तुम लोगों को याद ही होगा। हो जाइए, सारा ही कराया हुआ है, इवन PYQ क्वेश्चन में भी ये वाला आया था तो मैं करवाई थी। ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी। हाँ, ऑप्शन 3। मुझे ना डेट बताओ। GVK राव का 1985। अशोक मेहता 1977। लक्ष्मी मैं ये क्लास में करवाई थी। परबत राय 1957। विलियम सिंह भी बोलो। 1986। ऐसी याद होना चाहिए लक्ष्मी तुमको भी। The philosophy of integral humanism belong to दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल रिजेक्ट करते हैं कम्युनिज्म को, विच इंडिविजुअलिज्म क्रश एज अ पास्ट ऑफ ए लार्ज हार्टलेस मशीन। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आया है तुम्हारा लक्ष्मी का, आरसी को बोलने तो फिर मैं बता रही हूँ। हाँ, ऑप्शन 2। बिल्कुल, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीन दयाल का है। दीन दयाल उपाध्याय रिजेक्ट करते हैं कम्युनिज्म को, जिसमें इंडिविजुअल को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और बोल रहे कि जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म होता है ना वहाँ पे इंसान को हार्डलेस बना देता है, मशीन का जैसा बना देता 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया। ऑप्शन 3।
ऑप्शन 1। एक मिनट, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। चलो मैं एक बार तुम लोगों को 9 पिलर लिख देती हूँ। क्या क्या 9 पिलर? डिजिटल इंडिया बनाने के लिए 9 पिलर है। 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। एक नंबर ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक है, एक नंबर BRO ब्रॉडबैंड हाईवे। 2 नंबर यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल। 3 नंबर 3 नंबर में क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? हाँ हाँ थी। और मुझे लगा यहाँ पे मेरा इंटरनेट दे रहा है कि ऑफलाइन, वही हम बोले कि हट गए क्या तुम लोग? ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सिस प्रोग्राम। योग्य 4 नंबर ई क्रांति। ई क्रांति हो गया तुम्हारा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल हो गया 6 नंबर। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल 1 नंबर में देखो, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, देखो C नंबर में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग है। 3 नंबर तक बाहर लिखना है। 7 नंबर में था तुम्हारा IT फॉर जॉब। 8 नंबर में है तुम्हारा अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। 9 नंबर में है तुम्हारा क्या छुटा हुआ देखें, मेरे भी माइंड से नहीं। Earlier invested electronic connected only metro city of the country। एक मेरे माइंड से निकल रहा है। नहीं, रुको मुझे एक बार फिर से देखने दो कि मैं क्या क्या दी। ब्रॉड हाईवे, ये D नंबर नहीं होगा, A B C ही होगा। ब्रॉड हाईवे यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी ना, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। अच्छा, ये मैं छोड़ दी थी, डबल लेना है कनेक्टिविटी। पब्लिक इंटरेस्ट प्रोग्राम दी, ठीक है, ई क्रांति दी। उसके बाद इंफॉर्मेशन फॉर ऑल,
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी जॉब, अर्लियर हार्वेस्टिंग, क्या है वो छोटा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। पब्लिक इंटरेस्ट प्रोग्राम हो गया। कुछ कुछ गलती था मेरे मैथ्स। पब्लिक इंटरनेट था। ठीक है, पब्लिक इंटरनेट प्रोग्राम, ई क्रांति हो गया, इंफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस था। हाँ ठीक ठीक, ई गवर्नेंस था। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आ गई। हाँ, ई गवर्नेंस, 9 फीचर जो है वो ई गवर्नेंस है। ठीक है, ई गवर्नेंस, GOVERNANCE, पूरा सही है। पढ़ लो एक बार। ब्रॉडबैंड हैवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, डिजिटल बोला ना तो इंटरनेट का बार बोलेंगे ना, इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम ऐसे याद रखना, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहा। ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब, अर्लियर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, ई गवर्नेंस हो गया। ये 86 क्वेश्चन। ऑप्शन 1। ठीक है, सुषमा लक्ष्मी बोलो। लक्ष्मी बोलो, क्या है ऐसे? हाँ दी, ऑप्शन 1। बहुत अच्छी बात बोली। हेजेमनी एक सिस्टम है ना, रेगुलेट बाय द डोमिनेट पावर के थ्रू रेगुलेशन करने का एक सिस्टम है। रियलिस्ट थ्योरी में इट रिफर टू इन्फ्लुएंस ग्रेट पावर। बिल्कुल, रियलिस्टिक थ्योरी में तुम देखोगी कि लोग क्या होता है, ग्रेट पावर से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब जब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे हेजेमनी है। जैसे यूएसए का देख लो, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड यूएसए इन्फ्लुएंस है कि हाँ हेजेमनी पावर है, मतलब डोमिनेशन पावर है। अभी तो हेजेमनी के स्टेटस में नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ये जो तुम्हारा हेजोमेनी वाला सिस्टम है ना, मतलब एक हेजोमेनी कैरेक्टर देख के इंसान उसको तारीफ करेगा, भले ही क्यों, मतलब ये ना हो जैसे कि जब यूएस हेजोमेनी में था तो हर एग्जांपल इंसान यूएस का ही दे रहा था। ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, तो बिल्कुल सही है ये नंबर। 87। ऑप्शन 3 होगा इसका। ऑप्शन 3। अच्छा, तो सी क्यों गलत है, बता दो इसका राइट आंसर। पहली बार शांति निकेतन में मिले हैं वेस्ट बंगाल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी, ये मैं पढ़ाई थी कि शांति निकेतन में मिले थे। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। 88। ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 3। नहीं, कैसे? अन्य स्नायु जो डिवाइड करती इकोलॉजी को सैलो एंड डीप। मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, अन्य स्नायु जो है वो डीप इकोलॉजी का थिंकर है, ये तक पढ़ाई हूँ। लेकिन इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था जहाँ मैं कराई थी कि अन्य स्नायु ने 2 तरह के इकोलॉजी के बारे में बोले हैं, वो मतलब दोनों में वो एक डिवाइड करते हैं, सैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी। तो ये पहले भी मैं क्वेश्चन कराई हूँ, इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ है, और इस बार तुम्हारा स्टेटमेंट वाला आया है। द वर्ड इकोलॉजी ड्राइव ऑफकोर्स ग्रीक वर्ड, बिल्कुल सही है। अन्य स्नायु जो थे ना, इन्होंने इकोलॉजिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बोला एक सैलो है जो ऊपर पर के बात करता है, और एक है डीप जो कि डीप में जाके बात करता है। 89 नंबर क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बोलो लक्ष्मी। हाँ दी, ऑप्शन 2। हाँ बिल्कुल, 2 तो सही है। Thomas Jefferson was determined not to remove public officials for political reason alone.
थॉमस जेफरसन बोलते हैं, मतलब वो डिटरमाइन करते हैं कि पब्लिक ऑफिस से किसी को अगर रिमूव करना है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे थॉमस जो ऑप्शन ये बात बोला। दूसरा में क्या बोला, माल कंडक्ट इज ए जस्ट ग्राउंड फॉर रिमूवल द पब्लिक ऑफिसर। माल कंडक्ट मतलब क्या, कोई गलत काम कर रहा है। तो पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस से अगर किसी कोई माल प्रैक्टिस कर रहा, माल कंडक्ट मतलब क्या, गलत, माल प्रैक्टिस मतलब गलत काम करना, माल कंडक्ट का मतलब भी कोई गलत चीज करना, यानी कुछ करप्शन करना। तो पब्लिक ऑफिस से इस ग्राउंड के बेसिस पर हटा सकते हैं पब्लिक ऑफिस को, माल कंडक्ट के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे बोला पब्लिक ऑफिसर्स को हटा सकते हैं माल कंडक्ट के बेसिस पे। माल कंडक्ट का मतलब क्या है, कोई गलत काम कर रहा, करप्शन कर रहा, वो है ना। और ऊपर थॉमस जेफरसन बोल रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से हम पब्लिक ऑफिसर्स को रिमूव नहीं कर सकते, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे थॉमस जेफरसन बोल रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हटाया जाएगा, इसलिए आंसर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन बोलो। Power is an instrument of the coercion has a physical effects. Power could as well as based on the consumed energy more effective. Option 1. बोलो लक्ष्मी। हाँ, ऑप्शन 1. पावर का दो डिफिनेशन होता है, एक पावर विथ होता है, एक पावर ओवर होता है। जो विथ होता है, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा कंसेंट से लोगों से काम कराया जाता है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है? और जो पावर ओवर होता है, ये है ना, यहाँ पे कोहर्शन यूज किया था। कोहर्शन फिजिकली इफेक्ट पड़ता है लोगों पे। कोहर्शन मतलब किसी को मारेंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन है वो पावर ओवर का है, और यहाँ पे जो डिफिनेशन है वो पावर विथ का। पावर ओवर बोलता है कि अगर तुम्हें किसी से काम करवाना है तो मार धाड़ के कराओ, जैसे पुलिस। ठीक है, और पावर विद बोलता है कि अगर तुम्हें किसी से काम करवाना है ना तो उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस करो कि वो तुम्हारा काम करने के लिए राजी हो जाए। ठीक है, वो फिर अपनी मर्जी, अपनी कंसेंट से काम करने के लिए राजी हो जाए। ठीक है, तो हो गया 90 नंबर, 90 सही है। अच्छा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2022 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का भी कंप्लीट हो गया। शिफ्ट 1 कंप्लीट, शिफ्ट 2 कंप्लीट, और अब जो तुम लोगों का बचा हुआ है वो 20